Hello everyone, welcome to B2E Pariksha Mantra. This is Rachna. First question is, which of the following is a gram positive bacteria? इसमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर द बैक्टीरियाज दैट हैव अ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड नो आउटर लिपिड मेम्ब्रेन. ठीक है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और आउटर जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो नहीं होती. जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है. ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है और ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है. ओके स्टूडेंट्स, और इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आउटर लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. सो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं वो ग्राम स्टेन में पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव रिजल्ट ग्राम स्टेन में शो नहीं करते. सो द ऑप्शंस आर साइनोबैक्टीरिया, ए, बी इज इश्चरसीलिया and C is Pseudomonas and D is Pneumococcus. So ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें से कौन सा है? आप सोच लीजिए अपना आंसर. So the correct option is option D. Pneumococcus is the gram positive bacteria. Next question. Cell wall in cork is impervious to water and gases due to the presence of. कॉर्क में सेल वॉल जो है इम्परवियस मतलब पास नहीं होने देती, वाटर और गैस को पास क्यों नहीं होने देती सेल वॉल कॉर्क की, किसकी प्रेजेंस की वजह से? ए इज लिग्निन, बी इज सुबेरिन, सी इज सेलुलोज एंड डी इज पेक्टिन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुबेरिन की प्रेजेंस की वजह से. सुबेरिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर और गैसेस को मतलब पास नहीं होने देता है. ओके, so B is suberin is the correct option. Next, AIDS was first reported in. Options are A is Russia, B is Germany, C USA and D China. So the correct option is option C. USA is the correct option. AIDS सबसे first USA में report किया गया था. Next is a marine starfish was mistakenly put in freshwater lake and it died. ठीक है, what is the most likely explanation for its death? ठीक है, एक मैरीन स्टारफिश को हमने फ्रेश वाटर लेक में अगर हमने उसको डाल दिया है गलती से तो वो मर जाती है. ऐसा क्यों होता है? ए इज द स्टारफिश नीडेड मोर टाइम टू एक्लीमेट टू न्यू कंडीशंस. ठीक है, कि उसको ज़्यादा टाइम चाहिए उस कंडीशंस में एडजस्ट होने के लिए. B is the sea star is hyperosmotic to fresh water, so it could not osmoregulate. C, the osmoregulatory system of the starfish failed to deal with the changed ionic content present in the freshwater lake. And is the vacuoles which regulate water content in starfish ruptured in the fresh water. Option इसका जो सही है that is option B. क्योंकि जो मैरीन स्टारफिश है वो क्योंकि वहाँ पर क्या है, हाइपर ऑस्मोटिक है, वहाँ मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ इन्वायरमेंट क्या होता है, हाइपर ऑस्मोटिक, और फ्रेश वाटर में होता है हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट. तो जो द सी स्टार जो है इज हाइपर ऑस्मोटिक टू फ्रेश वाटर, सो इट कुड नॉट ऑस्मो रेगुलेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडीज आर नॉट प्रेजेंट इन. गोल्गी बॉडीज किसमें प्रेजेंट नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं. ए इज ब्लू ग्रीन एल्गा, बी इज लिविंग एनिमल सेल्स, सी हायर प्लांट सेल्स एंड डी ईस्ट. तो ईस्ट में गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, हायर प्लांट्स एनिमल्स में भी गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट नहीं होती. सो ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन एल्गी इज करेक्ट. गोल्गी बॉडीज जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होती हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल. ऑप्शंस आर
hens yolk, ostrich egg, nerve cell and mycoplasma. सिंपल क्वेश्चन है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज प्रोटियोमिक्स? The linkage of each gene to a particular protein, the totality of the functional possibilities of a single protein. Third is the study of the full protein set encoded by a genome. And D is the study of how amino acids are ordered in a protein. So proteomics is the option C is correct. The study of the full protein set encoded by a genome is the correct option. Next is, who among the following said that fermentation is a biochemical process? ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए इज ए फ्लेमिंग ने, बी किटसेट एंड सी इज एल पास्चर एंड डी इज इवनोस्के. सो ऑप्शन सी, एल पास्चर इज द करेक्ट ऑप्शन. एल पास्चर ने कहा था फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो ओनली इन सॉइल्स विच हैव डेफिशिएंसी ऑफ. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं किस सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पर मतलब किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए इज नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी कॉपर एंड डी फॉस्फोरस. सो ऑप्शन ए नाइट्रोजन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाइट्रोजन मतलब सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वहां इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन. दे आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम? ऑप्शंस आर ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड डी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो मैं बता दूं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. बाकी अगर हम देखें यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनॉमिक को देखें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, यूरिनेशन. ठीक है. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है 2 टाइप्स का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है दैट रिस्टोर्स द बॉडी टू अ काम एंड कंपोज्ड स्टेट. ठीक है. सो हमसे तो पूछा है क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट हैं होती हैं, वो किस सिस्टम का पार्ट है? सो ऑप्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय. ओजोन डिप्लीशन किस वजह से होता है? ऑप्शन ए इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी CFCS. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, CFCS. इजी था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, इन जनरल अ फ्रूट इज. ऑप्शंस आर ए इज अ थक्कंड स्टाइल, एन enlarged ovule, second option. Third is a mature ovary and D a modified root. Again a very simple question. So इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, a mature ovary. Okay. Next, Western blot test is used for confirmation of. Western blot किसकी confirmation के लिए करते हैं Western blot? A AIDS, B फिलेरिया, C मलेरिया एंड B एनीमिया. सो ऑप्शन ए एड्स इज करेक्ट. ठीक है. एड्स के लिए वेस्टर्न ब्लॉट जो है किया जाता है. नेक्स्ट, मैच्योर स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन. ऑप्शंस आर ए इज एपिडाइडमिस, बी वास डिफरेंस, सी सेमिनिफेरस tubules and D is seminal vesicles. So here option A is correct, epididymis. Mature sperms epididymis में स्टोर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड करेक्टली बाय. ठीक है. ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए लैग फेज से, बी स्टेशनरी फेज, सी एक्सपोनेंशियल फेज एंड डी एक्सपोनेंशियल फेज ऑलमोस्ट टर्मिनेटिंग स्टेशनरी फेज.
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, एक्सपोनेंशियल फेज में हम ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ का जो ग्राफ आता है वो एक्सपोनेंशियल फेज की तरह आता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।